आइए चेलक सर के साथ सीखें एक नई बात। इस क्रम में हम देखेंगे पादप और जंतुओं की जीवन चक्र की अवस्थाएं, कि इनके जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से ये अवस्थाएं प्रतिपादित होती हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनमें तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं: किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? यदि हम पादप की बात करें तो अंकुरण से लेकर परिपक्वन के पहले की स्थिति जितनी भी विकास होती है उनको हम किशोरावस्था कहते हैं। इसी को यदि हम जंतु में कहें तो जन्म से लेकर परिपक्वन तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है, अच्छा ये किशोरावस्था को पादप में कायिक अवस्था भी कही जाती है। जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है जिसको हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो प्रजनन अवस्था जो है किशोरावस्था के ठीक बाद की अवस्था होती है और इसमें जो है पादप या जंतु में परिपक्वता आ जाती है, तो इसे परिपक्वन अवस्था भी कहते हैं। तो परिपक्वन क्या आती है कि प्रजनन की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है और ये अवस्था बिल्कुल धीमी चलती है। विकास की जो दर होती है बिल्कुल धीमी चलती है। और इसमें यदि हम देखें पुष्पधारी पादपों में, तो पुष्पधारी पादपों में देखें तो पुष्प धारण करने की आधार पर, पुष्प धारण करने के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक कहने का तात्पर्य है कि पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करने वाली, और पॉलीकार्पिक कहने का मतलब है कि पूरे जीवन काल में बार बार जो है क्या करते हैं, वो पुष्प धारण करते हैं। और पुष्प धारण करते हैं मतलब जन्म की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो जब मोनोकार्पिक की बात करें तो ये तीन प्रकार के पौधे इसमें हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा मतलब एक साल के अंतर्गत उसमें एक बार पुष्प लगेगा, एक बार प्रजनन करेगा। जैसे कि आप तो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे किसान के बच्चे होंगे, आप देखे होंगे धान है, गेहूं है, तो ये एक वर्षीय पौधे हैं। उसी प्रकार से द्विवर्षीय पौधे मतलब 2 साल में जिनकी लाइफ सर्कल पूरी होती है, इनमें एक बार पुष्प धारण होता है। जैसे मूली है, गाजर है, हैनबेन है। इसी प्रकार से बहुवर्षीय पौधे में देखा जाए तो बांस है, बहुवर्षीय पौधे में बांस है। इसी के अच्छा इसमें आप देखें पॉलीकार्पिक में, तो पॉलीकार्पिक में बहुवर्षीय पौधे ही आते हैं, उसमें बहुवर्षीय पौधा पाते हैं। और ये जो पॉलीकार्पिक जो होती है वो 2 प्रकार की प्रजनन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। कैसे? मौसमी और सतत प्रजनन। मौसमी अर्थात एक विशेष मौसम में ही वो उस प्रक्रिया को पूरी करती है। जैसे कि मेंढक का छिपकली है, मेंढक की बात करें तो बरसात आती है, उसी समय जो है उस कार्य को पूरा करती है, प्रजनन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। और इसी प्रकार से यदि सतत प्रजनक मतलब कंटिन्यूअस करती रहती है, तो इनको देखा जाए तो अच्छा ये वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही स्पेशली होती है जो सतत प्रजनक होती है। जैसे दुधारू पशु है, हमेशा उससे दूध निकाला जाता है। उसी प्रकार से यदि हम कुक्कुट पालन की ध्यान दें, मुर्गी पालन की ओर, तो मुर्गियों में ऐसे जो है गुण का विकास करा लेते हैं कि पूरे 12 माह जो है उनमें अंडा देने की क्षमता विकसित हो जाती है और वो अंडा देती है। तो इस प्रकार से मानव कल्याण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से खरगोश है, तो ये पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। जंतु में देखें कुछ अपरास्तनीधारी, अपराधारी मतलब जिसमें प्लेसेंटा पाई जाती हो, ऐसे जंतु। जैसे यदि हम इसमें देखें तो इनमें एक हार्मोन्स का एक चक्र चलते रहता है जिसमें रक्त का स्राव होता है। तो इसमें यदि हम मनुष्य, बंदर है, इसमें देखें तो रज चक्र होता है। रज चक्र जो होता है वो जब तक गर्भधारण ना हो तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ये आपका 28 दिन से लेकर 90 दिन तक, मतलब एक 45 दिन में ये प्रोसेस होती है, एक 90 दिन में प्रोसेस होती है और एक 28 दिन में। तो ये हम देखने को मिलता है मनुष्य, बंदर में। और दूसरा यदि हम देखें जिसको मध चक्र कहते हैं,
मध्य चक्र ये देखने को मिलता है हमको, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है। गाय में ये सामान्यतः जब ये परिस्थिति बनती है तो ये 18 घंटे तक हम इसको देखने को मिलती है। और ये पूरा जो मध्य चक्र है इसको देखा जाए तो दिन से लेकर कई सालों तक वो हमको देखने को मिलती है। तो जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है जिसको हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। तो जीर्ण अवस्था में क्या है कि जो पादप या जो जंतु है उसकी संरचना और उसकी कार्य की अर्थात कार्य करने की क्षमता ये क्या हो जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता में ह्रास होती, कमी होती जाती है और धीरे धीरे वो कहां खत्म होती है, मृत्यु में। तो इस प्रकार से हम देखें, अच्छा ह्रास को समझें तो जैसे हमारा फेफड़ा है, जंतु की बात करें तो जंतु के फेफड़े हैं, उसकी किडनी है, गुर्दे हैं, मस्तिष्क है। तो इनकी जो है कार्य करने की क्षमता का ह्रास होते जाता है। आप देखे होंगे, आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो उनकी जो प्रवृत्ति है जैसे बचपन में थे उस प्रकार से हमको देखने को मिल जाती है। तो ये किसका, मस्तिष्क का ह्रास होगा, शरीर का ह्रास होता है। जो हम इस प्रजनन अवस्था में या परिपक्वन अवस्था में जिस कार्य को कर सकते हैं उसको जीर्ण अवस्था में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं को पूरी करके जीवन चक्र को पूरा करते हैं पादप और जंतु। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।